नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। पीएम मोदी ने सिंदूर पौधा लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने दिल्ली आवास पर कक्ष की वीरांगना माताओं से मिले और सिंदूर के पौधे का रोपण किया है। उन्होंने इसे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का प्रतीक बताया है। यह पौधा हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर से भी जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत है। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी रोकने के लिए ई-आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। अब टिकट बुक करते समय मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिससे फर्जी अकाउंट्स और बॉट्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया जाएगा। इससे जरूरतमंद यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलेगा। पीएम मोदी का तीसरा बिहार दौरा। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान में जनसभा करेंगे। यह उनके इस साल का बिहार का तीसरा दौरा होगा। चुनाव से पहले पीएम मोदी कई सौगात भी सिवान के लोगों को देंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी साझा की है। भारत पहली बार IIAS अध्यक्ष। बेल्जियम स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी IIAS के 100 साल के इतिहास में पहली बार भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। यह वैश्विक गैर लाभकारी संगठन 31 देशों और 15 अनुसंधान केंद्रों का गठन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से भारत ने 2025 से 2028 के लिए अध्यक्ष पद हासिल किया है। जनगणना 2027 में जाति आधारित होगी। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जनगणना 2027 जाति आधारित 2 चरणों में होगी। पहाड़ी राज्यों में अक्टूबर 2026 और बाकी भारत में मार्च 2027 में होगी। चुनावी साल में यह कदम विपक्ष के मुद्दे को खत्म करने और बीजेपी को लाभ पहुंचाने की रणनीति है। जनगणना के बाद परिसीमन और एक देश एक चुनाव की संभावना बढ़ेगी। ITR फॉर्म 2025-26 भरना शुरू। आयकर रिटर्न 2025-26 के लिए अब ITR 1 और ITR 4 फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरे जा सकते हैं। ITR 1 सैलरी, पेंशन और सीमित स्रोतों से आय वालों के लिए है, जबकि ITR 4 छोटे व्यवसाय और फ्रीलांसर के लिए है। सही फॉर्म चुनना जरूरी है, अन्यथा रिटर्न स्वीकार नहीं होगा। नीट PG परीक्षा एक शिफ्ट में। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने नीट PG 2025 को 2 शिफ्ट में कराने के NBA के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, क्योंकि इससे प्रश्न पत्रों की कठिनाई में असमानता होती है। NBA ने बताया कि एक शिफ्ट में परीक्षा कराना टेक्निकी और लॉजिस्टिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। ऑनलाइन होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया। सरकार ने रजिस्ट्रेशन बिल 2025 पेश किया है, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की जगह ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सुविधा देगा। इससे लंबे लाइनों और पेपर वर्क की समस्या खत्म होगी। प्रक्रिया तेज और आसान बने। बिल 25 जून तक सुझाव के लिए खुला है और संसद में पारित होने के बाद लागू होगा। अमूल का दूध स्पेन में लॉन्च। अमूल ने स्पेन की सहकारी संस्था COVAP के साथ साझेदारी कर मैड्रिड और बार्सिलोना में अपना दूध लॉन्च किया है। इसके बाद पुर्तगाल और लिस्बन में भी अमूल दूध उपलब्ध होगा। भविष्य में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड में भी अमूल के डेयरी उत्पाद बिकेंगे। बाजार में दूध की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। हिना खान की मेहंदी की झलक। टेलीविजन एक्ट्रेस हिना खान ने 4 जून को रॉकी जायसवाल से शादी की, जिसके बाद उनकी मेहंदी फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। हिना ने अरेबिक मेहंदी और हल्की डिजाइन पैरों पर लगवाई है। तस्वीरों में वह बेहद खूबसूरत और खुश नजर आ रही। अयोध्या में भव्य राम दरबार स्थापना। अयोध्या के राम मंदिर के पहले तल पर राम दरबार की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ है। 3 से 5 जून तक 8 देवी देवताओं के मंदिरों में प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, जिसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान समेत अन्य मूर्तियों की स्थापना की गई। CM योगी समेत श्रद्धालुओं ने इस धार्मिक आयोजन में भाग लिया है। कुलदीप यादव की सगाई वंशिका से। कुलदीप यादव ने लखनऊ में बचपन की दोस्त वंशिका से सगाई की है। वंशिका LIC में काम करती है और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कुलदीप ने IPL 2025 के खत्म होने के बाद यह बड़ा कदम उठाया है। वे अब इंग्लैंड में टीम इंडिया के साथ आगामी अंतर्राष्ट्रीय मैचों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। JEE एडवांस 2025 काउंसलिंग शुरू। JEE एडवांस 2025 के रिजल्ट के बाद देश भर के 23 IIT, 31 नीट, 26 ट्रिपल IT और 47 GFTI में काउंसलिंग प्रक्रिया 3 जून से शुरू हो गई है। इस वर्ष IIT में 420 सीटें बढ़ाई गई है। काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, जिसमें 6 राउंड होंगी और छात्र 12 जून तक रजिस्ट्रेशन और कॉलेज विकल्प भर सकते हैं। तुर्की एयरलाइंस को DGCA चेतावनी।
भारतीय ने तुर्की एयरलाइंस को नियमों का उल्लंघन करने पर चेतावनी दी है। डीजीसीए ने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में जांच के दौरान विस्फोटक सामग्री बिना अनुमति के परिवहन और अन्य अनियमितताएं पाई। डीजीसीए भारत में तुर्की एयरलाइंस के संचालन पर निगरानी जारी रखेगा। पृथ्वी शॉ का मुंबई लीग में निराशाजनक प्रदर्शन। आईपीएल 2025 में अनसोल्ड रहे पृथ्वी शॉ का T20 मुंबई लीग 2025 में बल्ला नहीं चला। नमो बांद्रा ब्लास्टर्स के खिलाफ उन्होंने 4 गेंद में केवल 5 रन बनाए और आउट हो गए। लंबे समय से खराब फॉर्म और फिटनेस को लेकर के सवालों के बीच उनकी टीम को 40 रनों से हार का सामना करना पड़ा। टेलीग्राम ने व्हाट्सएप को दी टक्कर। टेलीग्राम के नए अपडेट V11.12.0 में ऐसे नए शानदार फीचर्स जोड़े गए हैं जो यूजर्स का चैटिंग अनुभव बेहतर बनाते हैं। इनमें चैनल एडमिन को बिना नंबर डायरेक्ट मैसेज, ग्रुप चैट्स के लिए टैब टॉपिक्स और वॉइस मैसेज ट्रिमिंग और HD फोटो भेजने की सुविधा शामिल है। ये सभी व्हाट्सएप को कड़ी चुनौती देते हैं। इग्नू जून 2025 एडमिट कार्ड जारी। इग्नू ने जून 2025 टर्म एंड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षाएं 12 जून से 19 जुलाई तक 2 शिफ्टों में होगी। वहीं स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in से यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। उधमपुर श्रीनगर रेल लिंक का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का उद्घाटन करेंगे। 43,800 करोड़ की इस परियोजना से जम्मू कश्मीर में आवागमन, रोजगार और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। लोग ट्रेन को लेकर के उत्साहित हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यह परियोजना कश्मीर को देश से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम माना जा रहा। लेफ्टिनेंट जनरल घई को युद्ध सेवा पदक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने पर उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया है। राजीव घई कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। वहीं रक्षा मंत्रालय ने वीरता और समर्पण के प्रतीक इन पुरस्कारों के लिए वीर जवानों की सराहना की। एनडीए और सीडीएस भर्ती 2025 शुरू। यूपीएससी ने एनडीए, एनए और सीडीएस 2 परीक्षा 2025 के लिए आवेदन मांगे हैं। एनडीए, एनए के माध्यम से 406 और सीडीएस 2 से 453 पद भरे जाएंगे। योग्य अविवाहिता पुरुष और महिलाएं आवेदन कर सकते हैं। वहीं परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और चयन एसएसबी इंटरव्यू के माध्यम से होंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीजीआई गवई की सख्त चेतावनी। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने रिटायर्ड जजों की सरकारी पद ग्रहण करने या चुनाव लड़ने पर आपत्ति जताई है। इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया जा रहा। उन्होंने कहा कि इससे जनता का भरोसा कमजोर होता है। भ्रष्टाचार पर भी चिंता जताई है और कॉलेजियम प्रणाली को न्यायिक स्वायत्तता के लिए जरूरी बताया है। प्लास्टिक से मुक्ति की राह। विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक प्रदूषण पर चिंता जताई है और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि भारत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला अग्रणी देश है और कम करो, पुनः प्रयोग करो, रिसाइकल करो सिद्धांत पर चलने की जरूरत है। इंग्लैंड ने टेस्ट टीम की घोषणा की। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 14 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। 3 साल बाद ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन की वापसी हुई है। क्रिस्ट वोकस और जेकब बेथेल को भी टीम में शामिल किया गया। चोट के कारण जोफा आर्चर, मार्क वुड और ओली स्टोन बाहर हो गए हैं। कपड़ा उद्योग के लिए सुरक्षा नीति जरूरी। कपड़ा व्यापारियों ने बढ़ती धोखाधड़ी, फर्जी जीएसटी और साइबर अपराधों को लेकर के केंद्र सरकार से राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षा नीति लागू करने की मांग की है। छोटे और मंझोले कारोबारियों की सुरक्षा हेतु टैक्स और प्रोटेक्शन सेल, डेटाबेस और साइबर सुरक्षा जरूरी है ताकि उद्योग और रोजगार सुरक्षित रहे। अमेज़न लाएगा ह्यूमैनॉइड रोबोट्स। अमेज़न डिलीवरी के लिए इंसान जैसे ह्यूमैनॉइड रोबोट्स विकसित कर रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस होंगे। इन रोबोट्स की टेस्टिंग के लिए सैन फ्रांसिस्को को ह्यूमैनॉइड पार्क बनाया गया है। यह तकनीकी डिलीवरी प्रक्रिया तेज और सस्ती बनाएगी, लेकिन कर्मचारियों की नौकरियों को लेकर के चिंता भी बढ़ी है। स्टेम रैंकिंग में यूपी की छलांग। स्टेम रैंकिंग 2025 में उत्तर प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने टॉप 100 में स्थान पाया है, जो राज्य की उच्च शिक्षा की बड़ी उपलब्धि है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 8वें और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 14वें स्थान पर रहा। यह रैंकिंग शिक्षा, शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए जारी की जाती है। योगी के जन्मदिन पर देश भर से शुभकामनाएं। 5 जून यानी आज के दिन योगी
पैच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 53वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और देश भर के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री जैसे ट्रेंड से छाए रहे, वहीं योगी ने सभी का आभार जताया है और यूपी के निरंतर विकास के संकल्प को दोहराया। इनएक्टिव पैन पर लगेगा जुर्माना। यदि आपका पैन कार्ड इनएक्टिव है और आप इसका उपयोग जारी रखते हैं तो आयकर विभाग 10,000 रुपए तक जुर्माना लगा सकता है। पैन कार्ड का स्टेटस आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर घर बैठे चेक कर सकते हैं। यदि पैन आधार से लिंक नहीं है तो तुरंत लिंक करवाएं ताकि वित्तीय लेन देन में कोई रुकावट ना आए। 30 जून से IRCTC ज्योतिर्लिंग यात्रा। IRCTC 30 जून से 11 जुलाई तक भारत गौरव ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कराएगा। यात्रियों में यूपी के कई स्टेशनों से चढ़ने की सुविधा मिलेगी। पैकेज की कीमत 23,500 से 53,260 तक है। EMI और LTC सुविधाएं भी उपलब्ध है। बुकिंग वेबसाइट और क्षेत्रीय कार्यालयों पर जारी है। इसरो भर्ती 2025 करे आवेदन जल्दी। इसरो ने टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिस्ट और लाइब्रेरी असिस्टेंट के 85+ पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून 2025 है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट शामिल है। सैलरी 44,900 से 1,42,400 तक है। वहीं आवेदन vssc.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है मनोज दत्त, नौशाद रजा, कृष्णदेव चौपाल, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, बाबूलाल और राकेश मिश्रा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है। आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।